जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना। गुरु पिता, आपको कोटि 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 शुक्राना। मेरे परम पिता, आपको मैं कई दिनों से सत्संग में शेयर करना चाह रही थी, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पा रहा था। गुरुपा, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा, आपको मैं इसके लिए बहुत 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 शुक्राना बोलती हूँ। गुरुपा, कि मैंने इससे पहले सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बोला था कि मेरी बच्चे की प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो आप ही देखिएगा। तो उससे पहले से ही आप मुझे बहुत सारे अपनी बेटी के लिए मुझे सत्संग सुनवा रहे थे, जो कि उस पर। तो गुरुपा, आपने वो बहुत सारे मुझे सत्संग सुनवाए, टेलीपैथी मुझे दिए कि ये तेरी बेटी पर कष्ट है, उस पर संकट है, सत्संग सुन और उसके जो भी उस पर कष्ट है या समस्या है वो दूर दूर हो जाएंगे। तो गुरुपा, मैं रोज़ वो सत्संग सुनती थी। रोज़ मेरी बेटी के लिए 2-3 करके सत्संग आते ही थे और मैं सुनती थी। गुरुपा, क्योंकि जो हमारे लिए गलत सोचते हैं या फिर हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, तो उनको तो पता है कि मेरे बच्चे की एग्ज़ाम शुरू हुआ है। वो क्योंकि हम लोग के पल पल की वो लोग खबर रखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, मुझे पहले से ही पता था। और गुरुपा मुझे हर वक्त इसकी जानकारी देते रहते थे कि वो लोग हमारे पीठ पीछे क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। तो जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ, तो तब से मुझे रेगुलर गुरुपा आपने मुझे ये टेलीपैथी के जरिए बताया कि बेटी पर मुझे रोज़ आपने बेटी की संकट के लिए आपने सुनाए, बेटे के भी सुनाए, पति अंकल का भी सुनाए, बहुत बहुत सारे सत्संग सुनवाए। तो कृपा, उसके 1 दिसंबर से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, तो 1 दिसंबर के एग्ज़ाम उसके अच्छे गए थे। तो नेक्स्ट जो था वही मेरे नेक्स्ट उसके साइंस के एग्ज़ाम थे, तो जो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो मुझे पता चल गया था कि इस एग्ज़ाम में वो पता नहीं क्या करेगी। लेकिन मुझे गुरुपा पर
पूरा विश्वास था, मैंने गुरुपा पर सब छोड़ा हुआ था कि मुझे पता था ये ट्यूशन भी उसकी छूट गई है। तो मैंने गुरुपा को मैंने मन ही मन अरदास की कि गुरुपा आपको तो पता ही है कि बेटी की ट्यूशन भी छूट गई। मैं पहले सत्संग में ये शेयर कर चुकी हूँ। अभी वो खुद ही पढ़ रही है और अभी साइंस की एग्ज़ाम है और अच्छे से पढ़ाई भी वो नहीं कर रहे, तो आप ही देखिएगा। और मैंने उनसे कुछ ऐसा नहीं मांगा कि वो कुछ मतलब गुरुपा कुछ ऐसा मिरेकल कर दे। मैंने गुरुपा से सिर्फ यही अरदास की कि गुरुपा उसने जितनी वो पढ़ी है, जितनी उसने मतलब मेहनत की है, उसी में से ही उसको आ जाए और वो अच्छे से कर पाए। क्योंकि कुछ बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो उनको टेंशन होते हैं और नर्वसनेस की वजह से जानी हुई चीज़ें वो छोड़ के चले आते हैं। तो मैंने गुरुपा से ही अरदास किया कि गुरुपा उसने जितनी मेहनत की है उसी पर उससे आ जाए ताकि वो अच्छे से निकल पाए। तो गुरुपा ने मेरी अरदास सुन लिया और नेक्स्ट दिन जब एग्ज़ाम बच्चे ने दे के आया तो बोला कि नहीं माँ अच्छा ही हुआ है। मुझे लगा नहीं था कि मुझे अच्छा होगा, मुझे तो लगा था कि मैं फ़ेल ही करूँगी, लेकिन अच्छा ही हुआ। तो मैंने बोला मैंने हाँ मुझे पता चल गया था, मैंने गुरुपा से अरदास भी की थी इसलिए। तो गुरुपा इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। मेरी बेटी आंटी की तरफ से भी आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना, आपने संभाल लिया। और मुझे आज भी बेटी आंटी की ही मुझे सत्संग मुझे गुरुपा ने फिर से सुनाया, कल भी सुनाया था गुरुपा। तो आप ही देखिएगा, मैंने आप ही पर सब छोड़ा हुआ है गुरुपा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरु पिता पर कि आप अपनी नातनी की सारे एग्जाम अच्छे से निकाल देंगे। उस पर अगर कुछ भी गलत षड्यंत्र हो रहे हैं, उसकी पढ़ाई को बुद्धि को रोकने की कोशिश हो रही है, उसके सेहत के साथ उसके मानसिक अवस्था के साथ कोई भी अगर कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश करे तो गुरुपा उसको वहीं पर ख़त्म कर दीजिएगा, वहीं पर उसको भस्म कर दीजिएगा गुरुपा, ताकि वो किसी और कभी कोई नुकसान ना कर पाए गुरुपिता। और आपको हर एक क्षण हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपिता। आपने किस तरह से अपने संभाल के रखा है पूरे परिवार को, आपकी इस परिवार को, बेटी के परिवार को, इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपिता। और पति अंकल के लिए भी आप बहुत सारे मुझे टेलीपैथी दिए हैं, उन पर एक्सीडेंट का खतरा है, उनका सेहत ठीक नहीं है गुरुपा, हाँ ये मुझे पता है। तो आप ही देखिएगा, मैंने उनको भी आप ही को देखना है। मेरे बेटे अंकल के ऊपर भी बहुत ही भयानक सत्संग में सुनती हूँ। तो गुरुपा मैंने पूरा परिवार आपके श्री चरणों में सौंपा है। आप ही इस परिवार का रक्षा कीजिएगा गुरुपा, हर संगत के परिवार का रक्षा कीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मुझसे अगर कुछ भी बोलने में गलती हो जाए तो गुरुपा क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज दिन इतवार है, शाम के 6:20 हो रहे हैं। मालिक मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके आदेश से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिका, हमारे हर पल रक्षा करने का, हमारी मुश्किलों परेशानियों में हमें हल देने का, रास्ता दिखाने का शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जो आप दिमाग में थॉट डालते हैं जब हम परेशान होते हैं, मन ही मन आपसे बातें करते हैं गुरु जी, आपको याद करते हैं, आपका शुक्राना करते हैं कि गुरु जी आप हमें चाहे खुशी दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, ये भी हमारी आपकी दिया हुआ उपहार है हमारे लिए गुरु जी। अगर सुख आते तो शुक्राना करते हैं हम आपका, और दुख आते हैं तो भी हमें आपका शुक्राना करना चाहिए। और इसी की वजह से हम आपके और भी करीब, आप हमें अपने और भी करीब कर लेते हैं और शुक्राना करवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं गुरु जी, और हमें और भी ज़्यादा मजबूत करते हैं पहले से, जिसके लिए मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपकी मर्ज़ी से ही हमारे जीवन में सब कुछ होता है। आपने हमें मजबूत बनाना है, हमें पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसलिए आप हमारे जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियाँ जो आती हैं वो भी आपकी ही देन होती हैं, ताकि हम घबराएं नहीं, मजबूत बने। और उन्हीं मुसीबतों में आप हमें रास्ता भी दिखाते हैं कि बेटा देख, अगर परेशानी आई है तो मैं तेरे साथ ही हूँ, अलग नहीं हूँ, तेरे से दूर नहीं हूँ, मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ, तो मुझे पहचान, देख,
मुझे महसूस कर। मैं दिखता नहीं हूँ पर तू मुझे महसूस कर, हर पल मैं तेरे साथ हूँ। जब मुसीबतों हमें रास्ता हमारे गुरुजी दिखाते हैं तो साक्षात उनकी कृपा होती है हमारे ऊपर। हमारे जो विश्वास है गुरुजी पर, उसी के उसी के द्वारा वो हमें अपने से जोड़ते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। जब हम शुक्राना गुरुजी का करते हैं तो हमारे कष्ट कटने शुरू हो जाते हैं। सत्संग सुनते हैं तो सत्संग सुनते सुनते गुरुजी हमारे जो कष्ट हैं वो काफ़ी हद तक कटवा देते हैं। क्योंकि सत्संग सुनते समय हम हमारे चारों तरफ गुरुजी का कृपा, गुरुजी की कृपा का सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ बन जाता है। जो भी हमारी कष्ट परेशानियाँ होती हैं वो रक्षा कवच हम हमारी सब परेशानियों को, कष्टों को उसी टाइम काट कर, तोड़ कर हमारे ऊपर गुरुजी की ऐसी कृपा होती है कि हमारा मन भी हल्का हो जाता है, हमारा दिल भी हल्का हो जाता है, हमारा मन भी शांत हो जाता है, हमारा दिमाग भी ठंडा हो जाता है। ऐसे होता है हमारे गुरुजी का चमत्कार। जब हम कितनी बार मैंने महसूस किया है, मैं इतनी ज़्यादा परेशान होती हूँ जब मैं खासकर जब मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ तो मैं परेशान होती हूँ। गुरुजी का मैसेज आता है कि जब भी तुम किचन में काम करो तो स्पेशली तब उस समय तुम्हें मंत्र जाप जरूर चलाना है, नहीं तो मन ही मन में अपना मंत्र जाप करो, मुझे याद करो। मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब कई बार हो जाती हूँ, कई बार नहीं ज़्यादातर हो ही जाती हूँ जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ। कई ऐसी बातें दिन भर में बीती हुई और दिमाग पर जो परेशानियाँ होती हैं मुझे तंग करती हैं, तो मेरे एकदम से दिमाग में मेरे ख्याल आता है, या कहूँ कि गुरुजी ख्याल डालते हैं कि तू सत्संग सुन। और तभी मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसी समय ही कोई ऐसा सत्संग ज़रूर, ज़्यादातर सत्संग ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा जिनके थंबनेल डरावने होते हैं, और मैं जो चलाती हूँ धीरे 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 जो है मन शांत होना शुरू हो जाता है कि गुरुजी हैं पास। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, दिव्य शक्ति गुरुजी के हमारे साथ है जो हमारे कष्ट काट रही है, हमें कष्टों से बाहर निकाल रही है, हमारी समस्याओं का समाधान कर रही है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ संगत जी, एक छोटी सी वाइट कलर की तितली, बहुत छोटी सी, मेरे आसपास मंडराती रहती है। कई बार तो मुझे डर लगता है कि कहीं किचन में जब मैं काम कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, इसी में न गिर जाए, तो मैं उसे हटा भी नहीं सकती। बस जय गुरु जी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी हैं, साक्षात हैं पास, और ये गुरुजी ही हैं जो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि उसी समय मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में होती हूँ। गुरुजी कहते हैं जो जगह तुम्हारे घर की ठीक नहीं है, जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वहीं पे मैंने सत्संग में सुना है कि वहीं पे तितली के रूप में गुरुजी हमें दर्शन देते हैं और हमारी नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक वो कम कर देते हैं। और मेरे पूरे घर में तितली, छोटी सी तितली जो है वो सिर्फ किचन में ही मुझे मिलती है, और किचन में जाते ही मेरे दिमाग पे, दिल पे, मेरी बॉडी पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो जाती है, और वहीं पे गुरुजी तितली रूप में दर्शन दे के मेरे कष्ट काट रहे होते हैं और सत्संग भी सुनवा रहे होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। आज शाम को भी पिछले सत्संग में बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी हावी हो रही। जब मैंने सत्संग अपना सत्संग शेयर करने के बाद जैसे ही मैं अपने रूम में गई, तो पहले बाबा नीम करोली बाबा जी का मैसेज 2-3 दिन पहले आ रहा था कि जब तुम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो तो तुम कोई अपना मनपसंद काम कर लिया करो, जिससे तुम्हारा जो ध्यान है ना वो उस समय उस वहाँ से हटकर तुम्हारे मनपसंद काम में लग जाएगा, और मंत्र जाप करते रहो। मंत्र जाप करते करते भी कई बार हमारा मन इतना ज़्यादा उदास, परेशान हो जाता है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन करता है कहीं बाहर भाग जाओ, किसी से बात मत करो, और ऐसा गुस्सा बेवजह बातों में आता रहता है। गुरुजी सब चीज़ों से जानी जान है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। तो मैंने जैसे ही ये सत्संग शेयर किया, मैं अपने रूम में गई और मैंने अपना जो मैं स्वेटर में बुनती हूँ, मैंने एक अपना निकाला, एक पोर्शन मैंने बुन लिया था, दूसरा पोर्शन जैसे मैं बुनने के लिए मैंने निकाला तो मैंने गुरुजी के सत्संग चलाए। उसमें भी गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि बेटा तेरे पेट में जो है बीमारी पल रही है। उसका थंबनेल था कि बीमारी को और मत बढ़ा, जल्दी से सत्संग सुन, तुरंत सत्संग सुन ले, मैं कष्ट काट दूंगा। थंबनेल में यही था कि कैंसर के कीटाणु तेरे पेट में पनप रहे हैं, जल्दी से सत्संग सुन। और मैंने फिर सोचा कि गुरुजी मुझे ये सत्संग सुनवा रही हैं निटिंग करते करते, तो मुझे ध्यान आया कि कल से और आज से मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द था, जैसे पिन चुभते हैं पेट में, ऐसे सुबह उठते सारी मेरे दर्द था मेरे पेट में। और मेरी बड़ी बेटी के पेट में तो तकरीबन पिछले हफ्ते से, संडे से ही दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। ना तो ढंग से खा पी पा रही है वो, मन भी नहीं करता उसका, मन भी बेचैन है।
उसके ऊपर भी कोई नेगेटिविटी हावी हो रही है। गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र, जब भी किसी के घर में कुछ खाने के लिए तुम्हारे घर में आए तो सबसे पहले खुद खाया करो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, दूसरे घर की नेगेटिविटी तुम खाने के चीज़ों के साथ तुम्हारे घर में आ जाती है। और जब बच्चे बेचारे बहुत ही नाजुक कोमल मन के होते हैं, जब वो पहला निवाला तुम खुद से खाया करो, बच्चों को खाने मत दिया करो, क्योंकि बच्चों को नेगेटिविटी हावी हो जाती है। बच्चे बहुत साफ मन के होते हैं, इसलिए खुद से खाया करो, बाद में बच्चों को दिया करो। तो ये सत्संग जैसे गुरु जी मुझे सुनवा रहे थे, सत्संग सुनते सुनते ही मैं गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिल रही थी, कष्ट भी कट रहे थे, और मेरा दिमाग भी पिछले एक हफ्ते पिछले जैसे वहाँ चला गया। पिछले हफ्ते जो है मेरी देवरानी के घर, देवरानी के घर पे जो कुछ उनका लंच का प्रोग्राम था, हम लोग वहाँ पे लंच करने गए हुए थे। तो जैसे ही जिस दिन, ये 30 तारीख की बात है, जैसे ही हम उनके घर से वो लंच करके निकले तो वो ऐसी नज़रों से हमें देख रहा था, मेरा देवर मेरे बच्चों को। बच्चों ने बताया भी है कि मम्मी चाचू हमें ऐसी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि वो तो खुद तो हॉस्पिटलाइज होता है, वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है, उसके पेट में पैनक्रियाज में उसके बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो वो उसको खुद तो खा नहीं सकता। शराब पी पी कर उसने शरीर को इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया है। दूसरों को देख रहा था, तो मुझे नहीं पता मैं सही कह रही हूँ या जो भी है, जैसे बच्चों ने मुझे बताया, मैं अपने सत्संग में शेयर कर रही हूँ, गुरुजी शेयर करवा रहे हैं। तो बेटी का यही मानना था कि मम्मी मुझे उसी दिन से ना तो भूख लग रही है अच्छे से, ना मैं खा पी रही हूँ, जो भी खाती हूँ मेरे पेट में दर्द होता है। तो कुछ इस तरह से मेरी बेटी मुझे बता रही थी, मुझे एहसास हुआ। और गुरुजी ने सत्संग भी सुनवा रहे हैं। गुरुजी, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, बेटी के भी हो रहा है, पति अंकल के भी हो रहा है, सबके पेट में दिक्कत चल रही थी, छोटी बेटी के पेट में भी दिक्कत हो रही थी। तो गुरुजी जो भी कष्ट है वो काट रहे हैं सत्संग सुनवा कर। बस गुरुजी सबके ऊपर कल्याण कीजिए, सबके कष्ट काटिए, सबका भला कीजिए गुरुजी महाराज। हमारे हाथों से भी सबका भला ही भला हो, कभी किसी का नुकसान ना हो, किसी का हम बुरा ना करें, जाने अनजाने में भी कभी ना करें। गुरुजी आप कृपा कीजिए, गुरुजी हमें बचाइए ऐसे लोगों से जो हमें ऐसी दृष्टि हमारे ऊपर डालते हैं। हम तो खुश होते हैं हमारे घर में आए हैं, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि कोई भी तुम्हारे घर में आए तो किसी से ईर्ष्या मत करो, सबको चाहे प्रसाद पिलाओ और जल प्रसाद पिलाओ, हो सके तो लंगर प्रसाद भी उन्हें करवाओ। गुरुजी के कहे अनुसार जब भी मेरे कोई घर में आते हैं रिश्तेदार, तो मैं उन्हें चाय प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं करके खिलाती हूँ। पर जब हम लोग उनके घर में जाते हैं तो वो ऐसी दृष्टि से हमें देख कर नज़र क्यों लगाते हैं, मुझे नहीं पता। गुरुजी का ये भी मैसेज आ रहा था, जो तुझे फील हो रहा था बीमारी जैसा, वो नहीं है कुछ भी ऐसा, तेरे को तो भारी नज़र लगी हो जो मैंने अब काट दी है, टाल दी है, अब तो शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, भारी नज़र जो आपने काट रहे हैं, जो बेमतलब में गुस्सा आ रहा है, शरीर पे भारीपन महसूस हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, न जाने पता नहीं क्या क्या महसूस हो रहा था गुरुजी, वो सब आपने काट दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका ये भी मैसेज था 7 तारीख को तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो शुक्राना गुरुजी खुशखबरी देने के लिए, ये खुशखबरी से कम नहीं है जो आपने ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं, समझा रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें बचा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है गुरुजी हमारे लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे ही हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा गुरुजी। बच्चों के ऊपर कृपा और मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर ऐसी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी। जो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिल दिमाग पे आ जाते हैं, उनको भी आप अपनी कृपा से नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते हैं गुरुजी। ये बहुत बड़ा चमत्कार है आपका। शुक्राना गुरुजी, मेरे मन की व्यथाओं को आपने मन ही मन में मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दे के मुझे 1-2 सेकंड में ही मुझे पॉजिटिव कर दिया गुरुजी। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अच्छी सोच दीजिए मालिक, ताकि हम अच्छा अच्छा सोच सकें। हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा सोचें। जब मन नेगेटिव होता है तो मन से बातें भी ऐसी नेगेटिव निकलती हैं कि मन बहुत परेशान है। गुरुजी हमारे मन को शांत कीजिए, मंत्र जाप हमसे करवाइए, अमृत वेला हमसे करवाइए गुरुजी। कृपा कीजिए गुरुजी, क्योंकि अमृत वेला तभी हो पाएगा जब आपकी इच्छा होगी, आप हमें हिम्मत देंगे, उठाएंगे, करवाएंगे हमसे मंत्र जाप गुरुजी। अमृत वेला आप हमसे करवाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे गुरुजी, क्योंकि हम आपके, हमारी डोर आपके हाथों में है गुरुजी। जो करने वाले हैं आप करने वाले हैं गुरुजी। कृपा कीजिए, सब कुछ अच्छा अच्छा कीजिए, हम भी सबका अच्छा करें, ताकि अच्छा ही हमारे पास लौट कर आए गुरुजी। मैं आपके आगे अपना अनंतम अनंतम आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ कि चाहे सुबह
हम ठीक हैं, उसके बाद चाहे हमारे कई बार विचार हमारे ऊपर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है, पर मेरे गुरुजी का चमत्कार देखिए संगत जी, जब भी कुछ ऐसा दिन मेरे पर आता है तो शाम होते 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 गुरुजी मुझे बहुत अच्छे तरीके से पूरा पॉजिटिव कर ही देते हैं। ये एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। ये गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार है। नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आ रहा था। कई बार चीज़ों को हम भूल जाते हैं, गुरुजी हमें याद करवाते हैं, हमारे आगे सच्चाई दिखाते हैं। तो गुरुजी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे बताया है, समझाया है, वो बेहतर से भी बेहतरीन है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, दिल की धड़कनों से, मन के कोने कोने से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक, अपने चरण चरण में हमें हमेशा बिठाए रखना गुरुजी, हमेशा लगाए रखना, क्योंकि आपके चरणों में ही एक ऐसी जगह है, एक ऐसी ब्लेसिंग हमें हर समय मिलती है गुरुजी, जो हमारी हर चीज़ को, हर कष्ट को काटती है। हर तरफ से हमें ब्लेसिंग मिलती है। ब्लेसिंग का ऑरा हमारे चारों तरफ ऐसा बन जाता है, जिसका मैं ना गुरुजी मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ महसूस कर रही हूँ और अपने महसूस किए हुए अपने भावों को अपने शब्दों में रख कर आपके सामने पेश कर रही हूँ गुरुजी। आपके सामने अपने भाव रख रही हूँ गुरुजी, जो मैं महसूस कर रही हूँ वो रख रही हूँ गुरुजी। आप ही रखवा रहे हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी छत्र छाया में ऐसी ममता भरी प्यार लाड़ दुलार है गुरुजी, जो हमें कहीं नहीं मिल सकता, हमारे गुरुजी के पास ही मिलता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सबकी सच्चाई सबने आँखों के सामने लाने के लिए शुक्राना गुरुजी। चाहे वो हमारे कितने भी प्यारे क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमें कष्ट ज़रूर देते हैं। हमारे दिल के करीब हमारे प्यारे, हमारे खून के रिश्ते हमें इतना ज़्यादा कई बार दुखी कर देते हैं कि हम ना तो किसी को अपने मन के भाव बता सकते हैं, ना अपनी परेशानी को किसी के साथ शेयर कर देते हैं। बताएं किन से? क्योंकि जिनके साथ हम शेयर करते हैं वही तो हमें परेशानी दे रहे हैं। अब उनसे परेशान होके उनसे मिले हुए कष्ट को हम कहाँ बखान करें, उन दुखों का हम कहाँ बखान करें। हम सिर्फ अपने गुरुजी के सामने रख सकते हैं। और यकीन मानिए संगत जी, जब हम अपने इतने ज़्यादा परेशान होकर, रो कर, बिलख कर अपने गुरुजी के सामने आते हैं, उनके स्वरूप के सामने बैठ कर अपनी व्यथाओं को, अपने कष्टों को सामने रखते हैं, तो 200% क्या, 1000% क्या, गुरुजी हमेशा निवारण करते हैं और हमें पॉजिटिव करके ही अपने पास से खड़ा करते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, होता है मेरे साथ। मैं इसलिए अपने सत्संग में ये सब शेयर कर रही हूँ, गुरुजी करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके सानिध्य में हमें वो प्रेम मिलता है गुरुजी, जो कहीं भी संसार में नहीं मिल सकता गुरुजी। हमेशा अपने चरण में रखिएगा गुरुजी, हमेशा अपने सानिध्य में रखिएगा गुरुजी। चाहे कुछ हमें मिले ना मिले, अपना प्यार हमें हमेशा देना गुरुजी। हमें अपना आशीर्वाद ज़रूर हमेशा देना गुरुजी। आपके ब्लेसिंग की, आपके प्यार की, आपके आशीर्वाद की हमें हर पल ज़रूरत है गुरुजी। हर पल हमें एक आपका, हर तब हमें प्यार चाहिए गुरुजी। आपकी हमेशा हमें ज़रूरत है गुरुजी। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।